हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। अब जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम जीएस वाली वीडियो के साथ साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले क्लर्क और जेओआईटी एग्जाम्स के लिए जो बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो इससे पहले हम पार्ट 73 यानी कि 73 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस एचपीएसएससी एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 74 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, आपको ध्यान में रखनी है, आपको थोड़ा सा इसका सिनेरियो पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले बंगाल की बात आती है, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? देखो, मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पूछा जाता है आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। फिर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत का यानी कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत यानी कि इंडिया का पहला वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ये चारों के चारों आपको पता होने चाहिए, इनका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है तो किसने की थी? तो ये की थी वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा सिनेरियो आपको यहाँ पर भी पता होना चाहिए। तो बात क्या है? बात है 1899 1899 की। तो 1899 में वी.डी. सावरकर ने जो तो एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम था मित्र मेला। जिस संस्था का नाम क्या था? तो वो था मित्र मेला। तो इसकी स्थापना की गई थी 1899 1899 में। और बाद में चल करके 1904 में क्या हुआ? वी.डी. सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने जो तो इस मित्र मेला का नाम जो है तो चेंज कर दिया और नाम क्या रखा? अभिनव भारत। तो यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि अभिनव भारत की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1904 में। लेकिन जब भी 1904 ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो ऑप्शन में दिया जाएगा 1899, क्योंकि 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा, और इसी का नाम चेंज करके जो है तो 1904 में अभिनव भारत रखा गया था। तो ये आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात की गई है ऑप्शन ए में, देखो, लाला लाजपत राय की। तो कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 में। और कहाँ पर हुई थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो लाहौर में जो है तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और किसका यह विरोध कर रहे थे? तो साइमन कमीशन का यह विरोध कर रहे थे, और लाठियों के प्रहार के कारण जो है तो इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये तो हमने देख लिया लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी में देखो, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि 1908 की बात आती है, तो 1908 में जो है तो बाल गंगाधर तिलक को जो है तो मांडले में जेल भेजा गया था। तो इनको जो है तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1908 में जो है तो इनको 6 वर्ष की जेल हुई थी और मांडले जेल में इनको भेजा गया था। और वहाँ पर जाकर के जो है तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। तो वो 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो एक तो है गीता रहस्य और एक है कर्म योग। तो ये 2 पुस्तकें भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये भी बहुत बार एग्जाम में बनती है कि बीजी तिलक ने जो है तो ये 2 पुस्तकें कहाँ पर लिखी थी? तो ये लिखी थी मांडले जेल में। उसके बाद कई बार आपसे पूछा जाता है कि गणपति एवं शिवाजी महोत्सव ये किसने शुरू किए थे? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किए थे। और एक थे वैलेंटाइन शिरोल। तो वैलेंटाइन शिरोल ने जो तो बीजी तिलक को क्या कहा था? तो भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था बीजी तिलक को। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको बीजी तिलक के बारे में पता होने चाहिए। अच्छा, ऑप्शन डी में है बिपिन चंद्र पाल यानी कि बीपी पाल। तो बिपिन चंद्र पाल के बारे में भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि इनकी एक फेमस पुस्तक है जो कि आपके आने वाले एनटी या फिर एसआई के एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बिपिन चंद्र पाल की एक पुस्तक है द इकोनॉमिक मीनेंस टू इंडिया। द इकोनॉमिक मीनेंस टू इंडिया ये पुस्तक है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बन सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो ये आपको सारे के सारे नोट रखने हैं, याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे बलदेव सिंह। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट की अगर बात आएगी, प्रेजेंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आपसे पूछे जाते हैं रक्षा मंत्री कब कब? जब जो है तो हमारी इंडिया और चाइना के साथ वॉर हो रही थी और इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही थी। ये क्वेश्चंस बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाता है 1962 1962 के समय जब इंडिया और चाइना की वॉर हो रही थी, तो उस समय हमारे रक्षा मंत्री कौन थे?
तो वो कौन थे? तो वो थे वी.के. कृष्णा मेनन। कौन थे? वी.के. कृष्णा मेनन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जब हमारी 1999 में भारत और पाकिस्तान की वॉर हो रही थी, यानी कि कारगिल वॉर हो रही थी, तो उस समय हमारे यानी कि इंडिया के जो है तो रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। 1962 वाला बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो हमने देखे भारत के रक्षा मंत्री। जैसे प्रेजेंट में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। वैसे ही अगर बात आएगी प्रेजेंट में हमारे विदेश मंत्री यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो वो है एस जयशंकर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट में हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो आप नीचे कमेंट में बताओ, और वह कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी आप नीचे कमेंट में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, यानी कि BHU के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, मदन मोहन मालवीय के साथ जो है तो उनके कुछ एक सह संस्थापक भी थे, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो मदन मोहन मालवीय के साथ जो है तो दरभंगा के राजा रामेश्वर सिंह भी थे, बनारस के महाराजा प्रभु नारायण सिंह भी थे, सुंदरलाल थे, एनी बेसेंट थी। तो ये कुछ सहयोगी थे जिन्होंने जो है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वैसे आपको नाम फिर सिर्फ जो है तो मदन मोहन मालवीय का नोट रखना है। इन्होंने जो है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना की थी। अच्छा, करी कब गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में जो है तो BHU की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग जो है तो स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर 1917 से। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1917 से। अच्छा, ये तो हमने देखा BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कई बार आपसे पूछा जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो 1922 में जो है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है तो कब की गई थी? ये आप देखो नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी देखो, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने गूगल करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट जरूर करें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटीज़। तो विश्व का प्राचीनतम लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है? तो वो है दमस्कस। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दमस्कस जो है तो किस देश का शहर है? तो यह सीरिया का शहर है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखी विश्व की बात। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का प्राचीनतम लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है? तो वो हो जाएगा दिल्ली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी शहर हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे तो आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया में ऐसे टोटल 11 ऐसे शहर हैं जो कि लगातार बसे हुए शहर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और उन 11 में कुछ इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे ग्रीस में जो है तो एथेंस शहर हो गया, आर्गोस शहर हो गया। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, लेबनान का, लेबनान में जो है तो सिडोन हो गया। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है टर्की का जो है तो गाजियानटेप हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर आपको नोट रखने हैं जो कि प्राचीनतम लगातार बसे हुए शहर हैं। ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, जैद अविस्ता इज द सेक्रेड बुक ऑफ द। तो जैद अविस्ता किसकी जो है तो पवित्र पुस्तक है? तो यह पारसियों की पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने देखी पारसियों की। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जैद अविस्ता ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जरथुस्त्र। कौन है? जरथुस्त्र। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, होली बुक, क्रिश्चियन की होली बुक कौन सी है? जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी होली बुक कौन सी है? तो वो है बाइबल। जो होली बुक ऑफ इस्लाम कौन सी है? तो वह है कुरान। होली बुक ऑफ हिंदुइज्म कौन सी है? तो वह है द वेदास। तो ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप सभी को पता है कि हम जीएस वाली वीडियो के साथ साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात की जाए, HTTP ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क। तो HTTP नेटवर्क की किस लेयर में जो है तो ऑपरेट होता है? तो यह किस लेयर में जो है तो ऑपरेट होता है? 61 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यह एप्लीकेशन में
ऑपरेट होता है। अच्छा, HTTP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब HTTP हमने देखा तो आपको जो है तो HTML की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट यूज एंड इज नॉट अलाउड टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट? तो निम्न में से कौन सा IP एड्रेस व्यक्तिगत उपयोग के लिए आरक्षित है तथा उसे इंटरनेट पर ट्रांसमिट करने की अनुमति जो है तो नहीं है? तो वह कौन सा है? तो वह है 192.168.1.91। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस को 2 या फिर 3 बार पढ़ना है, तभी ये क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात की जाए, GSM LTE CDMA आर विच टेक्नोलॉजीज़? तो GSM LTE CDMA कौन सी टेक्नोलॉजियाँ हैं? तो वो कौन सी हैं? तो वो है सेलुलर। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 63 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है GSM की, तो GSM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन यहाँ पर है LTE, तो LTE की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बात आई है CDMA की फुल फॉर्म क्या होती है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब CDMA आपसे पूछा गया है तो आपसे FDMA भी पूछा जा सकता है और आपसे जो है तो TOMA भी पूछा जा सकता है, इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो CDMA की फुल फॉर्म क्या थी? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। FDMA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और TOMA की फुल फॉर्म हो जाएगी TDMA की फुल फॉर्म हो जाएगी टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो ये आपको तीनों की तीनों नोट रखनी है, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स? तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो मुक्त तथा ओपन सोर्स है? तो वो कौन सा है? तो वो है लाइनक्स। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 64 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड? तो एग्जीक्यूशन में एक प्रोग्राम एक डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 65 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रोसेस कहलाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड इन विंडोज इट इज़ मूव्ड टू? तो विंडो में जब कोई फाइल डिलीट की जाती है तब वह कहाँ पर चली जाती है? तो वह रिसाइकल बिन में चली जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 66 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन फाइल नेम इन विंडोज़? तो विंडोज़ में फाइल के नाम में निम्न में से कौन सा चिन्ह जो है तो प्रतिबंधित है? तो कौन सा चिन्ह जो है तो प्रतिबंधित है? तो वो है स्टार। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर बात की जाए, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज़? तो विंडोज़ में रन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विंडोज़ लोगो की प्लस आर। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन विंडोज़ 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन? तो विंडो 10 के फ्रेश इंस्टॉलेशन में निम्न में से कौन डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है? तो कौन सा है? 69 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तो वह है एज। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात की जाए, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रन स्निप एंड स्केच टूल इन विंडोज़ 10? तो विंडो 10 में स्निप एंड स्केच टूल को रन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है? तो वो है शिफ्ट प्लस विन प्लस एस। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 70 का क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, विच कमांड इन विंडोज़ 10 प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू मैनेज योर कंप्यूटर्स ड्राइव्स डिस्क पार्टीशंस वॉल्यूम्स एक्सेट्रा? तो विंडो 10 में कौन सी कमांड आपके कंप्यूटर के ड्राइव डिस्क पार्टीशंस वॉल्यूम आदि को मैनेज करने के विकल्प प्रदान करती है? तो वो करती है डिस्क पार्ट। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 71 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 72 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, विच कमांड इन विंडोज़ 10 डिस्प्लेज IP एड्रेस सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे फॉर ऑल नेटवर्क अडेप्टर्स? तो विंडो 10 में कौन सी कमांड सभी नेटवर्क अडेप्टर के लिए IP एड्रेस सबनेट मास्क तथा डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रदर्शित करती है? तो वह कौन सी करती है? 72 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तो वो करती है IP कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, विच फीचर ऑफ विंडोज़ 10 अलाउज द यूज़र टू क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़ एक्सेप्ट द एक्टिव वन? तो विंडो 10 का कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को एक्टिव विंडो के अलावा शेष सभी खुली हुई विंडोज़ को तीव्रता से मिनिमाइज करने का विकल्प प्रदान करता है? तो वो करता है शेक। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात की जाए, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशंस विंडो इन विंडो 10? तो विंडो 10 में एक्टिव एप्लीकेशन विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी? अल्ट प्लस F4। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट? तो निम्न में से कौन
पावर पॉइंट में बिल्ट इन स्लाइड लेआउट नहीं है। तो नहीं आपसे पूछा गया है तो कौन सा नहीं है, तो बस समरी जो है तो नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी टाइटल, कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल स्लाइड ये सारे हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।